कनाडा में लगी आग का धुआं अमेरिका तक पहुंच गया और अब इस पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। क्या अब प्राकृतिक आपदाओं की भी कीमत वसूली जाएगी? ज़्यादा नहीं, 10, 20, 30 साल बाद ही इतिहास तुमसे बहुत कड़ाई से और बहुत क्रोध के साथ सवाल पूछेगा कि सन 2025 में तुम क्या कर रहे थे जब पृथ्वी जल रही थी, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मुझे ना इंसानों से भी उतनी सहानुभूति नहीं है। मुझे सहानुभूति है ये सब जो जानवर हैं इनसे। तापमान बढ़ा रहे हो आप, बारिशें ला रहे हो, उनके पास कपड़े भी नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है? उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ही हो क्यों गया। हर 0.1 डिग्री सेल्सियस राइज पर हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। आपको नहीं पता चलता, अपने घर में बैठे हो। मासिव एक्सटिंक्शन चल रहा है जंगलों में। अच्छा, ये सब तो जानते ही हो, होता है कहीं अस्पतालों में खबर आ जाती है, एक आदमी था उसको ले जा करके बेहोश कर दिया, धोखे से उसकी किडनी निकाल ली, और बड़ा बुरा लगता है। मान्यता उससे मिलती जुलती पर और घातक चीज है। वहां पर आपको चोरी से बेहोश करके आपके भीतर कुछ अतिरिक्त लगा दिया जाता है, कुछ फिट कर दिया जाता है, और कोई आपकी किडनी निकाल ले, ये कम घातक बात है। आपकी बेहोशी में कोई आपके भीतर मान्यता इंप्लांट कर दे, आरोपित कर दे, वो ज्यादा खतरनाक बात है। पर चूंकि वो काम आपकी बेहोशी में हुआ है, तो आप मानते ही नहीं कि आपके सपने, आपके आदर्श, ये सब नकली है। आप लगे हुए हो कि नहीं, कुछ तो हम ठीक ही बोल रहे होंगे ना, कुछ तो हम ठीक ही बोल रहे होंगे ना। अरे तथ्य देखो, तुम्हारे चारों ओर पृथ्वी जल रही है, तुम आखिरी पीढ़ी हो शायद, जो मौसमों को कुछ कुछ अभी भी सामान्य देख पा रही है। आप जो बच्चे पैदा कर रहे हो, जब तक वो जवान होंगे, आप उनको बताओगे कि मौसम ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, उनको नहीं समझ में आएगा। पूरी पृथ्वी मिलकर के आपको दनादन प्रमाण दे रही है कि तुम बहुत गलत जी रहे हो, तुम्हारी सारी मान्यताएं, धारणाएं सब झूठी हैं, और तुम्हारे सपने खोखले हैं। पूरी पृथ्वी आपको प्रमाण दे रही है, पर फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। अब मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती मनवाऊं? मैं क्या करूं? भाई, आपका जो मन है ना, वो आपकी टेरिटरी है, होना भी चाहिए, और वहां आपने भर रखी है गंदगी। मन में गंदगी भर रखी है। मन को घर मानो, घर में गंदगी भर रखी है, और उससे आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन घर तो आपका है। मैं कैसे साफ करूं? मैं बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं कि अपना घर साफ कर लो, पर आप साफ नहीं करते। तो फिर आपको मालूम है मैं क्या करता हूं? मैं रातों को चोरी छुपे सेंध लगा करके आपके घरों में घुसता हूं आपकी सफाई करने के लिए, और फिर मैं चोर कहलाता हूं। कहा जाता है ये जबरदस्ती आ गया, बिना अनुमति के हमारे घर में बर्गलरी करी है, he has broken in, इसने सेंध लगाई है। क्या, क्यों सेंध लगाई है? कुछ चुराने के लिए या सफाई करने के लिए? कूड़ा भरा है तुम्हारे घरों में, वहां से मैं चुरा के क्या ले जाऊंगा? और मुझे नहीं आना किसी और की गंदगी साफ करने। मैं तो बात कर रहा हूं कि सुन लो बात, और बात में कोई कमी हो तो बता दो। तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, पर तुम्हें मानना नहीं। तुम कह रहे हो ये सब कूड़ा करकट जो है, ये तो संपदा है हमारी। देखो, मेरे तो कोई आने वाली पीढ़ी है नहीं अपनी व्यक्तिगत, पर तुम्हें तो जवाब देना होगा अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों को, और जवाब देने लायक तुम्हारा चेहरा बचेगा नहीं। ज्यादा नहीं, 10, 20, 30 साल बाद ही इतिहास तुमसे बहुत कड़ाई से और बहुत क्रोध के साथ सवाल पूछेगा कि सन 2025 में तुम क्या कर रहे थे जब पृथ्वी जल रही थी, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम कहोगे हम तो अपने आदर्शों की पूजा कर रहे थे। बाबा जी, नेताजी, सेठ जी, यही है त्रिपुटी, यही जिम्मेदार है। सेठ जी का बता ही दिया क्या करते हैं।
वो तो डायरेक्टली एमिट करते हैं। और सेठ जी का कारोबार कानूनी तरीके से चलता रहे, इसके लिए नेताजी को पैसा देते हैं, क्योंकि कानून पे नेताजी का कब्जा है। और आम जनता विद्रोह न करे, इसके लिए सेठ जी बाबा जी को पैसा देते हैं, बाबा जी को खड़ा करते हैं एक के बाद एक। सेठ जी नेताजी मिलकर बाबा जी को क्यों खड़ा करते हैं? ताकि जब पृथ्वी पर आग लगे तो बाबा जी कहें, बच्चा ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है, ये सेठ जी की करतूत नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है बच्चा। और बहुत संतोष के साथ हर चीज को धीरज से सहन करना चाहिए। सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है बच्चा, तुम सहन करो। और जब आग लगे पूरी पृथ्वी पर तो बस आंख बंद कर लो और अपने इष्ट का स्मरण करो। और ये तो होना ही था, ये तो भगवान की मर्जी है। और भगवान ने बहुत पहले पुरानी किताब में लिख रखा है कि देखो इस साल में इतने बजे ऐसे ऐसे करके पृथ्वी में आग लग जाएगी और सारी प्रजातियां मिट जाएंगी। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ना नेताजी का ना सेठ जी का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो प्रारब्ध की बात है, ये सब पहले से ही तय था, सब पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है। मुझे ना इंसानों से भी उतनी सहानुभूति नहीं है, मुझे सहानुभूति है नंगे लोगों से। ये सब जो जानवर हैं इनसे, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। तापमान बढ़ा रहे हो आप, बारिशें ला रहे हो, उनके पास कपड़े भी नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है? आप फेस्टिवल्स मनाते हो, वो तो एक बहुत गहरी बात होनी चाहिए, आध्यात्मिक बात। आपने देखा है फेस्टिवल का मतलब एमिशन होता है? आपने देखा है? जी। बस कल्चरल, रिलीजियस, सोशल, ऑल वैल्यूज आर जस्ट एमिशन फ्रेंडली। कोई भी चीज हो सकती है आपकी खुशी की जिसमें धूम धड़ाका ना हो। आपकी संस्था अध्यात्म के जरिए आपको एक एक सूक्ष्म आनंद सिखा रही है कि जिसमें धूम धड़क्का करने की बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी मौज है। क्लाइमेट चेंज को यही चीज रोक सकती है बस, कि मुझे आनंदित होने के लिए तेल जलाने की जरूरत नहीं है। आपने भी तरक्की करी होगी, पूरा मध्यम वर्ग तरक्की कर रहा है। पिछले 20 साल में आपके घर में भी तरक्की आई होगी। पहले घरों में स्कूटर होता था, अब स्कूटर की जगह कार आ गई है। इतनी तरक्की तो सभी घरों में आ रही है, आई है। तो 20 साल पहले आपके घर से जो कुल कार्बन एमिशन होता था, अब उससे ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। हाँ, और ये जो तरक्की की परिभाषा है ना, ये आपने खुद नहीं जानी है, ये आपके मन में ठूसी गई है कि यही तरक्की है। आपके लिए गौर से देखिएगा, खुद परख के देखिएगा। तरक्की के आप जितने एलिमेंट्स गिना सकती हैं, उन सब एलिमेंट्स में कंजम्पशन शामिल है। और आप अगर कंजम्पशन करोगे तो कोई दूसरा होगा जो प्रोडक्शन कर रहा है और अपनी जेब भर रहा है। आपके लिए तरक्की का मतलब होता है अब मैं पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रही हूं। ये डेफिनेशन आपके भीतर डाली गई है, इंप्लांट करी गई है। क्योंकि जब ये डेफिनेशन डाली जाएगी तभी तो किसी का माल बिकेगा, और जितना उसका माल बिकेगा उतना वो और निरंकुश होकर के पृथ्वी को बर्बाद करेगा। क्या हम तरक्की की कोई वैकल्पिक परिभाषा ला सकते हैं? ये प्रश्न है। अगर आप ला पाए समय रहते तो शायद थोड़ा बहुत कुछ बच जाए इस पृथ्वी पर। हम वही प्रयास कर रहे हैं, आपकी संस्था वही प्रयास कर रही है कि आपको बता पाएं कि आपके लिए तरक्की की असली परिभाषा क्या है। मछली के लिए तरक्की की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि उसको रेगिस्तान में बहुत बड़ा महल बना के दे दिया गया। नहीं, मछली के लिए तरक्की की परिभाषा हो सकती कि उसको पहाड़ों पर अब दौड़ने के लिए एक बड़ी साफ जगह दी गई है। आप हैं कौन, इससे तय होगा ना कि आपके लिए तरक्की क्या है। आप जानते ही नहीं आप कौन हो।
तो मुझे अब उसी पुरानी घिसी पिटी बात पे आना पड़ेगा। आत्मज्ञान का अभाव ही क्लाइमेट चेंज है। आपको पता ही नहीं है आप मछली हो। वो सब आपको रेगिस्तान में महल बेच रहे हैं और आप व्याकुल हुए जा रहे हो। पहली बात तो वो जो बेचने वाले हैं उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे। दूसरी बात, किसी कदर 1000 में से एक मछली ने रेगिस्तान वाला महल खरीद भी लिया तो अब वो अपने महल के भीतर तड़प तड़प के मरेगी। बिना ये जाने आप कौन हो, आपने अपनी तरक्की की परिभाषा निर्धारित कैसे कर ली? आपको कैसे पता तरक्की माने क्या? तो समझाने वालों ने कहा है कि पहले ये जानो कि तुम्हें वास्तविक तकलीफ क्या है। अपनी वास्तविक तकलीफ को हटाना ही तरक्की है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी सचमुच तकलीफ क्या है तो तरक्की के नाम पे तुम कुछ उल जुलूल ही करोगे। कोई आदमी इतना पागल हो उसको यही ना पता हो कि दर्द उसकी कोहनी में हो रहा है तो वो अपनी चिकित्सा के नाम पर कभी अपनी नाक में उंगली डालेगा, कभी आंख में मट्ठा डालेगा, कभी घुटने पे हथौड़ा मारेगा। तुम्हारी वास्तविक तकलीफ क्या है ये समझो और फिर तरक्की करो। और तरक्की का तब अर्थ होता है अपनी असली तकलीफ को हटाना। मछली की वास्तविक तकलीफ ये थी कि पानी गंदा हो रहा था, पर उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं मछली हूं। ना उसको ये पता कि उसकी असली तकलीफ क्या है। उसको किसी ने आकर के रेगिस्तान में महल बेच दिया और उसने खरीद भी लिया और जिंदगी भर की वो पूंजी लुटा बैठी और अब जाकर के वो तड़प तड़प के वहां बालू पर मर रही है। ये हमारी कहानी है, ये क्लाइमेट चेंज की कहानी है। आप एक बार जान जाओ ना आपकी वास्तविक तकलीफ क्या है, पूरी दुनिया बदल जाएगी। उसके बाद कोई वोट मांगने आएगा, आप सबसे पहले पूछोगे मैनिफेस्टो दिखाओ, मैनिफेस्टो दिखाओ, इसमें कहां है क्लाइमेट एक्शन? और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि इतने लाख हेक्टेयर जंगल और काट देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करे जा रहे हो दुनिया में? पर मछली को कोई आके बता देता है कि तू चमगादड़ है, मछली मान लेती है। मछली को कोई आके बता देता है तू चील है, वो मान लेती है। हम वो मछलियां हैं। और मछली को बता दिया गया तू चील है और सांप तेरा दुश्मन है, जाके सांप का शिकार कर। अब मछली चली है वहां पे वो खेत में जाके सांप का शिकार करने। उसके लिए जिंदगी में यही सबसे बड़ी अब वरीयता हो गई है कि सांप का शिकार करना है। मैं तो चील हूं, सांप मेरा दुश्मन है। तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को मान रहे हो, जो तुम्हें बता दिया गया है कि तुम हो, तुम वो नहीं हो। तुम अपनी असली तकलीफ समझो। तो क्या कुछ हो सकता है? पता नहीं। हम कर रहे हैं कुछ करने की कोशिश। अब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आपके सहयोग पर है। जो हो सकता है वो मुझे तो साफ साफ पता है कि क्या है जो करा जा सकता है, और क्या है वो एकमात्र चीज क्या है जो करने से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। मैं उसको जानता हूं। ऑपरेशन 2030 उसी का नाम है। अपने दम पे जितना कर सकता हूं कर भी रहा हूं। मुझे भीतर अपनी ये ग्लानि नहीं रहेगी कि मैं जानता था और फिर भी जाने हुए को मैंने जिया नहीं। तो मैं उस अर्थ में तो संतुष्ट होकर ही मरूंगा। लेकिन हम कुछ सार्थक बड़ा काम जमीन पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझ पर नहीं निर्भर करता, वो आप पर निर्भर करता है। जब तक आपने ठान ही रखा है कि चील कौवे ही आपके आदर्श होंगे, तब तक आप मेरे साथ नहीं खड़े हो पाओगे। जब तक आप अपने परंपरागत अरमानों पर ही चलते रहोगे, तब तक आपको यही लगेगा कि ये तो आचार्य हमें हमारी अच्छी खुशहाल सपनौती जिंदगी से वंचित कर रहा है।
आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके सपने आपके हैं ही नहीं। आपके सपने दूसरों द्वारा आपके ऊपर डाली गई जंजीरें हैं। मैं अगर आपको आपके सपनों की व्यर्थता दिखा रहा हूं तो मैं आपकी जंजीरें काट रहा हूं। बड़ा बुरा सा लगता है ना ये मानने में कि मेरी एक एक मान्यता उधार की है। और उधार में भी देखो थोड़ी तो चेतना होती है ना। एक आदमी उधार लेने जाता है तो थोड़ा होशोहवास रखता है तभी उधार मांगता है। हमारी मान्यताएं उधार की भी नहीं है। हमारी मान्यताएं ऐसी हैं जैसे चोरी छुपे आपको बेहोश करके आपके भीतर कुछ फिट कर दिया गया हो। दो फैक्टर्स हैं, कितने लोग हैं और हर व्यक्ति द्वारा कितना भोगा जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति कितना भोग रहा है, यही है। और उन व्यक्तियों में भी आप जानते हो कौन से व्यक्ति हैं जो भोग रहे हैं। जब तक उन्हें उनके महलों से नीचे नहीं उतारोगे खींच करके, कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूछा था, मैंने कहा था ये जितने सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं ये कभी भी किसी भी मीडिया पर आए। नियम क्यों नहीं है कि ये मीडिया पर आए और इनके बगल में इनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये प्रदर्शित होने लगे, ताकि मुझे पता तो चले कि इस आदमी को इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। और जैसे ही आपको दिखाई देगा ना कि जिसको आप पूछ रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो कि पॉलिटिशियन हो कि एंटरटेनर हो कि यूट्यूबर हो कि कोई भी हो दुनिया का, कि जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बना बैठा है, कि रिलीजियस फिगर हो, जैसे ही उसके बगल में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फ्लैश करता उसका दिखाई देगा कार्बन फुटप्रिंट का फिगर, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दानव है ये। दानव वही है आज का जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहा हो। दुर्गा सप्तशती में भी वही दानव थे जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहे थे। और नहीं कोई दानव की परिभाषा है। आप चुनाव में नेताओं से अब लिखवाया जाता है अपने एसेट्स बताओ, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। ये भी लिखवाओ कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। वोट देने से पहले पता होना चाहिए ना कि ये कितना बड़ा क्लाइमेट क्रिमिनल है जिसको मैं वोट दे रहा हूं। और इसकी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसमें कहीं भी कोई क्लाइमेट केयर शामिल है? तुम आज पहली बार वोट मांगने नहीं आए हो, तुमने पहले भी बहुत बार वोट मांगे हैं। दिखाओ कि तुम्हें जब जब वोट मिला तो तुमने क्लाइमेट का क्या किया। ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। किसी भी इंसान का मूल्यांकन आज करने में बहुत बड़ी वेटेज उसके कार्बन फुटप्रिंट की होनी चाहिए। और बाकी बातें छोड़ो, तुम कितनी इज्जत के हकदार हो ये मैं तय करूंगा इससे कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। कम से कम 50% वेटेज तो इस बात की होनी चाहिए। लगाओ ग्रीन टैक्स। हर माल जो खरीद रहे हो उसके कार्बन इंपैक्ट के हिसाब से असली टैक्स होना चाहिए ग्रीन टैक्स। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन एमिशन जीरो है या बहुत कम है, उसी टैक्स से उसको सब्सिडाइज भी करो ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। सबसे ज्यादा तो ग्रीन टैक्स लगेगा मांस पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सबसे बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। तो आप जो मजे में खा लेते हो ना कि अंडे और मांस और ये, इन सब पर इतना हैवी टैक्सेशन होना चाहिए कि उनका क्लाइमेट इंपैक्ट जस्टिफाई हो सके। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।